रायपुर की पुलिस ने अनाज कारोबारी को लूटने वाले बदमाशों को पकड़ लिया। ये बदमाश माना और आसपास के इलाकों में छुपे हुए थे। लूट गैंग के 11 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें से 3 अब भी फरार हैं। इस कांड में शामिल युवकों के पास से लूट की रकम करीब 8 लाख रुपए, कारोबारी को पीटने में इस्तेमाल स्टंप, डंडे, वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन और बाइक्स को भी पुलिस ने जब्त किया है। शनिवार को ग्रामीण एसपी कीर्तन राठौर ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस केस में 11 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। घटना को अंजाम देने में 3 और बदमाशों को हाथ था, वो फरार है। गिरफ्तार हुए लड़कों के पास से कैश मिला है। कुछ रकम इन बदमाशों ने अपने लेनदारों को बांट दी। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कहा है कि उन्होंने 15 से 20 लाख की रकम लूटी। व्यापारी ने FIR 50 लाख की लूट बताई है। अब बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्त में आते ही कैश को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। जांच के दौरान टीम को डुमरतरई थोक बाजार में काम करने वाले देवेंद्र लहरे और अजय उर्फ अज्जू के बारे में पता चला। टीम को पता लगा है कि ये लोग गायब हैं और आपराधिक आदतों वाले हैं। डुमरतरई में ही लूट के शिकार हुए कारोबारी नरेंद्र खेतपाल की दुकान है। जांच टीम ने देवेंद्र लहरे और अजय उर्फ अज्जू को ढूंढना शुरू किया। इस बीच पुलिस को अभनपुर के केंद्री में रहने वाले शिव कुमार कोसले के बारे में पता चला। ये बात पुख्ता हुई है कि ये भी इस कांड में शामिल है। पुलिस ने शिव को अभनपुर जाकर पकड़ा। शिव ने बताया कि पूरी घटना के मास्टरमाइंड देवेंद्र लहरे और अजय उर्फ अज्जू हैं। ये दोनों जानते थे कि कारोबारी नरेंद्र अक्सर अपनी दुकान बंद करने के बाद कैश लेकर घर जाता है। घटना के 10 दिन पहले दोनों ने शिव से संपर्क किया और शुरू हुई प्लानिंग। इस कांड को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड आरोपी देवेंद्र लहरे, अजय उर्फ अज्जू और इनका एक साथी तिलक अब भी फरार है। पकड़े गए बदमाशों में शिव कुमार कोसले, मनीष यादव, टिकेश चतुर्वेदी, सूरज माहेश्वर, नरेंद्र बंजारे उर्फ बबलू, अगम दास कोसले, शशिकांत चतुर्वेदी, बनवारी यादव और 2 नाबालिग शामिल हैं। ये सभी अभनपुर और मुजगहन के रहने वाले हैं। 12 से 15 लाख रुपए का लूट होना बताए हैं और उसी संबंध में इसीलिए मैं भी क्लियर किया कि 8 लाख रुपए लगभग बरामद हो गए हैं। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। उनसे मिलने के बाद, उनके मिलने की पूछताछ के बाद ही इसमें फाइनल अंतिम निर्णय क्लियर हो पाएगा। सर, इनमें हिस्सेदारी का क्या कितना मिलेगा? अभी तो इनको जो है, इनको किसी 15,000, किसी 20,000, किसी 50,000, एक आरोपी के पास लगभग 4 लाख का आसपास था। ऐसे करके टोटल 8 लाख रुपए रहा है। बाकी जो 3 मेन आरोपी अभी भी नहीं है, उनसे मिलने से ज्यादा स्पष्ट होगा। पता चल पाया कि इन्हीं के आदमी ये पहले से रेकी कर रहे थे। इन लोग कंटिन्यू पिछले 15 दिन से टारगेट करके रेकी करके आपस में प्लान बनाया था। चाकुओं को अभी तक ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ है क्योंकि घटना 5-6 दिन पुराना है। तो इनके पास जो भी रहा होगा उसको तो ऑलरेडी डिस्पोजल कर सकते हैं। ये नरेंद्र को ही मतलब क्या ऐसा जानते थे क्या इनके पास इतना पैसा रहता है? ये रैंडमली इन्होंने किया है कि क्योंकि 3 आदमी भी मिला नहीं है। ये जैसे इनको कहाँ भागे, कहाँ पैसा बांटे, कहीं रुके होंगे? वो दिन तो भाग गए थे, सब अपने अपने घर में थे। फिर अगले दिन इनको पैसा बांटा था, ऐसा बताया। घटना करने के बाद सीधे अपने घर चले गए। शहर से बाहर नहीं निकले। पैसा बांटने वाले भी इन्हीं में से हैं, जो जैसे अभी जो शिव कुमार कोसले है, और बाकी लोगों को खुद बांटा है और खुद उसके लगभग 4-5 लाख उसके पास था और बाकी जो 3 लोग हैं उन लोग रखे हैं। इसमें से नहीं है, लेकिन जो कारोबारी के यहाँ काम कर रहे थे उनसे कितना लिंक है नहीं है, आगे उनको मिलने पर ही क्लियर होगा। नहीं, कारोबारी के जो काम करते हैं वो किस एरिया के होने वाले? वहीं के है, केंद्री के ही रहने वाले हैं। जो फरार नहीं, कारोबारी के यहाँ जो 4 लोग काम कर रहे थे उसमें एक पलारी का है, एक गुड़ियारी का है और 2 उसी गांव का है, केंद्री का। जहाँ पर फिर अलग से जितने भी टीम है वो जा करके और जो ATM और ATM के आसपास में जहाँ पैसा निकला था वहाँ पे फुटेज निकाला गया। फुटेज निकालने पर भी प्रथम दृष्टया देखा गया कि लोग वहाँ पर भी जो गए थे तो नकाब लगा करके गए थे आरोपी लोग, लेकिन उनके जो गाड़ी है, हुलिया है, कपड़े हैं, आसपास के और जितने भी मोमेंट है सबको बहुत बारीकी से देख करके आरोपियों के संबंध में आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें प्राथमिक तौर पर देवेंद्र लहरे और तिलक और अजय उर्फ अज्जू और शिव कुमार कोसले, ये चारों आपस में मिल करके प्लानिंग करके इस प्रकार की घटना को अंजाम देना प्राथमिक तौर पर पाया गया। और इसके अलावा आगे पूछताछ पर इस प्रकरण में कुल घटना के दिन 11 आरोपी उपस्थित थे घटना में और इसके अलावा जो 2 आरोपी जो है ATM से पैसा निकालने के लिए गए थे उनके बोलने पर, इस प्रकार से जो 13 आरोपी रहे हैं प्रकरण में, उसमें से 10 आरोपी वर्तमान में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है और जो 3 आरोपी हैं अजय उर्फ अज्जू और देवेंद्र लहरे और तिलक, ये वर्तमान में घटना के बाद से लगातार फरार हैं। ये तीनों का नाम आ गया है और तीनों के जो भी संभावित स्थान है
उसमें भी अलग अलग टीम क्राइम ब्रांच की भेजी गई है और जिसमें निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ये तीनों भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इसके अलावा अभी प्राथमिक तौर पर जो आरोपियों से लगभग 7,95,000 रुपए जो लूट के हैं, जो इनको बंटवारा में एक प्रकार से मिला था, वो बरामद करने में सफलता प्राप्त हुए हैं। अभी तक ये आरोपियों से पूछताछ पर जो लूट का जो रकम है वो 12 से 15 लाख रुपए ही होना इन लोग बता रहे हैं, जबकि प्रार्थी के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराने में और जो प्रार्थी द्वारा आवेदन दिया गया मौखिक रूप से बताया गया था, उसमें लगभग जिस दिन घटना हुआ था 16 तारीख को, उस दिन 45 लाख रुपए अपने घर से जो रखा हुआ रकम था उसको वहां ले जाना डुमरतराई, और वहां लगभग उस दिन 5 लाख का व्यवसाय करके इस 50 लाख रुपए को, चूंकि उस दिन अवकाश का दिवस था, बुद्ध पूर्णिमा, तो चूंकि बैंक बंद था इसलिए जमा नहीं होने के कारण वापस 50 लाख रुपए को लेकर के आना बताया है। इस प्रकार से ये जो 50 लाख रुपए के हिसाब से FIR किया गया है। बाकी जो 3 आरोपी फरार है उनके मिलने के बाद और अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी लगभग 8 लाख रुपए बरामद करने में सफलता मिला है। इसके साथ ही साथ 5 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल भी बरामद किए हैं जो घटना में आरोपियों द्वारा उपयोग में लाया गया था। आरोपियों को अभी विधिवत गिरफ्तार किया जा करके आगे उसमें रिमांड में लिया जाएगा और बाकी जो 3 आरोपी हैं उसको पतासाजी की जा रही है। इस प्रकरण में भी जो 2 नाबालिग आरोपी है उनको भी विधिवत गिरफ्तार किया गया। और उसमें जो प्रार्थी है वो ATM में ही पासवर्ड को लिखा था, ATM के जो कवर है उसमें। कब से प्लानिंग किए थे? अभी इनके हिसाब से लगभग 15 दिन पहले से प्लानिंग चल रहा था। जिस दिन घटना हुआ उसके पहले 1-2 दिन और अटेम्प्ट करने के मतलब प्रयास किए थे, लेकिन उसमें सफल नहीं। अभी चूंकि 3 आरोपी अभी मिले नहीं है, ये लोग आरोपी जो है उनके साथ में अटैच वाले भी हैं, एक मुख्य है, तो अभी उस प्रकार से जो बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट अभी नहीं हो पा रहा। बाकी जो 3 मिलेंगे तो एक्चुअल अमाउंट कितना था और कौन संलिप्त था, अंदर के कौन आदमी है, उस संबंध में भी और स्थिति आगे जो आरोपी मिलने पर ज्यादा स्पष्ट हो। इसकी प्लानिंग की किसने थी? मास्टरमाइंड कौन? अभी इसमें तो जो अभी अपने पास गिरफ्तार हुआ है उसमें जो शिव कुमार कोसले है वो मेन रहा है। बाकी जो 3 आरोपी है देवेंद्र लारे, अजय और तिलक, ये चारों मिलकर रहे हैं। तो वो भी पूछताछ पर तो उन लोग भी शामिल रहे हैं, उन लोग मास्टरमाइंड है बोल रहे हैं, लेकिन शिव कुमार कोसले भी है मास्टरमाइंड, जो बता रहा है कि 15 दिन पहले मानक बस्ती में बैठ करके प्लानिंग किए थे। इससे पहले भी लोग किसी घटना में रहे? इसमें जो 10 आरोपी है उसमें से 2 आरोपी जो है पहले मारपीट की घटना में शामिल रहे हैं और बाकी किसी के खिलाफ अभी इनके बताए अनुसार कोई अपराध नहीं है। बाकी जो संबंधित थाना है मुजगहन के कुछ आरोपी हैं, माना के हैं और अभनपुर एरिया के, तो उनके संबंध में VCN भी चेक किया जा रहा है। और कोई घटना की राशि जो है शुरू दिन बताया था कि 2 बार थे, फिर 9 लोग थे, फिर अचानक ये इतने नहीं, अभी आरोपी जो है उस दिन जो 9 लोग बता रहे हैं वो उनको जो देखे के अनुसार से एक्चुअल में 3 बाइक बताए थे, जबकि आरोपी लोग 4 बाइक में थे और टोटल 11 लोग था। अच्छा, वो बाकी 4 लोगों को देख नहीं पाया होगा, आगे पीछे रहे होंगे। ये और किसी घटना को लोग अंजाम देने वाले अभी तात्कालिक पूछताछ में ऐसा नहीं आया है। पहले भी ये लोग मारपीट के ही आरोपी रहे हैं और 2 लोगों के खिलाफ पहले भी केस रहा है। कुल 13 थे, 10 गिरफ्तार है, 3 बचे। गंभीर अपराध में अभी पता कर रहे हैं, अभी तो आगे आज ही उठाए हैं, तो एक आदमी का नाम सब जगह। ATM में सब जितना एक जो पहले दिन यूज किए थे यूनियन बैंक का था। 50 लाख की लूट बताई जा रही है, तो क्या वाकई 50 लाख की हुई थी? अभी आरोपियों से प्रथम दृष्टिया जो पूछताछ में लोग 12 से 15 लाख रुपए का लूट होना बताए हैं और उसी संबंध में इसीलिए मैं भी क्लियर किया कि 8 लाख रुपए लगभग बरामद हो गए हैं। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। उनसे मिलने के बाद, उनके मिलने की पूछताछ के बाद ही इसमें फाइनल अंतिम निर्णय क्लियर हो पाएगा। सर, इनमें हिस्सेदारी का क्या कितना मिलेगा? अभी दिन को जो है इनको किसी 15,000, किसी 20,000, किसी 50,000, एक आरोपी के पास लगभग 4 लाख का आसपास था। ऐसे करके टोटल 8 लाख रुपए रहा।